बीपीए भक्ति पूजन आरती टीआई टैलेंट ऑफ इंडिया न्यूज। ये आवाज जानी चाहिए, जैसे निगम पार्षद में गई थी ना, ऐसी आवाज जानी चाहिए। बोल दादा मैयाले की। आदरणीय मेरे पिता तुल्य, मेरे नौजवान साथियों, मातृशक्ति, सभी मेरे परिवार से आए हुए मेरे गाँव बाकनेर के और मेरे लक्षेत्र के मेरे भाई बंधु, ये टिकट दिनेश भाई को नहीं मिली, ये टिकट दादा मैयाले को मिली है। ये टिकट आप सोचते हैं जब दादा मेवाड़े ने मुझे निगम पार्षद बनाया, आप लोग मुझे एक एक वोट, तो सवितर भाई ने बताया कि भाई हर बार गांव में इतिहास बनाता, तो मैं आपको एक बात आश्वासन देता हूं, जैसे मैंने हिंदुस्तान की टीम का प्रतिनिधि होकर देश को मेडल दिलाया है, ऐसे ही पूरी दिल्ली में इस विधानसभा को मेडल दिलाने का बस विश्वास आप लोगों कि आप आओ। पूरी दिल्ली देख रहा है कि नरेले में जो बाकी कार्य हैं वो किस तरीके से चले और किस तरीके से पूरे हुए। आपने इस वार्ड की पहले हालत देखी होगी, कोई गली गोगा गांव, सन्नोट गांव, लामपुर गांव और बागनेर गांव, वोट डलने से पहले सब गली पूरी हो जाएंगी, इतना बजट हमने लाके दिया। इस टिकट में सबसे बड़ा योगदान मेरे गांव का, हर मेरे क्षेत्र के उस वोटर का, उस कार्यकर्ता का, जिन्होंने सर्वे में हमारा नाम दिया कि एक मात्र ऐसा कार्यकर्ता है, रात को फोन करें जब भी उठाता है, दिन में फोन करें जब भी उठाता है, जिस टाइम चाहे उस टाइम बुला सकते हैं और मिल सकते हैं। और जैसा कि कहते हैं भी मंदिर मस्जिद गुरुद्वारा सब जगह भगवान है, लेकिन मेरे लिए भगवान मेरी जनता जो मेरे सामने बैठा है, मेरा परिवार। जब मैं हर नौजवान को, अपने बुजुर्ग को, अपनी माताएं बहनों को रात को 2 बजे 1 बजे दोपहर को वोट के लिए उठा सकता हूं, तो आपका भी अधिकार है मेरे को रात को 2 बजे 3 बजे उठाने का। वही नेता होता है जो 24 घंटे जनता के बीच में रहे, ये ना रहे कि वोट आई और ले ली और चले गए। मैं किसी पार्टी की और किसी कैंडिडेट की निंदा नहीं करता, क्योंकि मैं खिलाड़ी रहा हूं और मैंने देश को प्रतिनिधि किया है। मैं सीएम साहब का भी अपने गांव की तरफ से, अपने बुजुर्गों की तरफ से, अपनी माता बहनों की तरफ से और नरेला क्षेत्र की तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं कि किसान के बेटे को, एक बागनेर में रहने वाला बेटा, उसको चुना। मुझे ये नहीं पता था कि मुझको टिकट मिल जाएगी। मैं एक और आपको एक राज की बात बताता हूं, मेरे को सीएम साहब के आगे खड़ा कर दोगे तो सीएम साहब क्या पता मेरे को जाने ना जाने। पार्टी ने सर्वे किया, हमारा नाम था, दीप भाई का नाम था, कमल भाई का नाम था, सागर का नाम था, हमारे बड़े भाई सर चौहान का नाम था। ये पार्टी का डिसीजन है, मेरे को टिकट दिया, मेरे पे भरोसा किया। इतना बड़ा गांव है, आज तक किसी पार्टी ने, कांग्रेस ने टिकट दिया, आम आदमी ने टिकट दिया और बीएसपी ने टिकट दिया, बीजेपी ने आज तक मेरे गांव में कोई टिकट नहीं दिया, जो गांव के नाम से बाढ़ रहा है। और आज वो भाई देख रहा हूं मैं, जो बिल्कुल रात दिन दूसरी पार्टी के लिए मेहनत करते थे, आज मेरे समर्थन में खड़े हैं। मैं उनके चरणों में नमन करता हूं, क्योंकि मैं काउंसलर बना, मैंने वादा किया था भाई एक भी काम नहीं छोड़ेंगे, जो हमारी जिम्मेदारी बनेगी पूरा करेंगे। और आप लोगों ने गांव का नहीं, इस वार्ड का भी मान सम्मान रखा और इस एक अर्जुनवाड़ी का भी मान सम्मान रखा, क्योंकि मैं पहले कांग्रेस से चुनाव लड़ा था। कांग्रेस की हालत आज भी आप जानते हो और पहले भी थी। हम उस भाई को मना नहीं कर पाए जिसने मेरी कांग्रेस में टिकट दी, एक भी लड़ गए। लेकिन आम आदमी पार्टी में कार्यकर्ता का हमेशा मान सम्मान रखा जाता है। एक नॉर्मल कार्यकर्ता, एक महिला शक्ति जो आम आदमी पार्टी में है, विधायक बनी, मंत्री बनी और आज दिल्ली की मुख्यमंत्री है। लोग कहते हैं भी कुर्सी से लालच करते हैं,
इस भाई ने भी कुर्सी से लालच ली है। कल मैं एक प्रोग्राम में चला गया, बड़े बुजुर्ग ऐसे ही बैठे थे और 10-15 कुर्सी डली हुई थी। तो साढ़े 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 कितना क्या मैं बोला मैं कुर्सी पे बैठ जाऊं इकट्ठे हो लिए और मेरे पिता तुल्य मेरे भगवान ठीक नीचे है। बैठ जाए, ऐसा हो नहीं सकता। ये संस्कार बोले किसने दिए? माँ बाप ने, गाँव ने दिए। बोले आज तक हमने ऐसा नेता नहीं देखा कोई कि कहता उन्हें नीचे बैठ जाएंगे। वो कहता है तेरी कुर्सी पे बैठे जी, मेरे को वोट दे दियो, मैं थारे सारे काम करा दूंगा, ये करा दूंगा, चले जाते थे। दिनेश भाई, हमने पहली बार देखा है खिलाड़ी में इतने संस्कार। आपने कहाँ से लिए? मैंने बताया मेरे गांव बागनेर में लिए और मैंने अपने जो सीनियर कबड्डी खिलाड़ी से उनसे लिए। और एक स्पोर्ट्समैन कुछ भी कर सकता है। जब मैं शुरू में मेडल लेके आया, मात्र राशि 50,000 थी दिल्ली सरकार की तरफ से। आज दिल्ली सरकार ने, केजरीवाल जी ने खेलों के लिए 1-1 करोड़, 2-2 करोड़, 3-3 करोड़ रुपए खिलाड़ी को दे रहे। वहां पर एक IAS ऑफिसर बैठा था, माजी ये पॉलिसी चेंज कर दो। बहुत मुश्किल से 15 लाख रुपए दी थी। बोले यार स्पोर्ट्समैन हो, खेलते हो देश के लिए, तुम पैसे के लिए खेलते हो क्या? मैं बोला सुनिए साहब, आप IAS ऑफिसर हैं, बहुत अच्छी बात है, देश चलाते हैं। मैं IAS ऑफिसर बन सकता हूं, आप अर्जुन अवार्डी नहीं बन सकते। क्योंकि खिलाड़ी रात दिन अपनी मेहनत करता है। मैं जब मेहनत करता था, एक स्कूल में शीशम थी, वो आज है नहीं वहां पर, मैंने इन हाथों से उसको छोड़ दिया था। कोच साहब, राज साहब, कोच साहब बोले ये क्या किया? मैं जितना इस शरीर को तपाऊंगा उतनी आई मेरे को फल मिलेगा। जितना आप ज्यादा से ज्यादा झाड़ू का बटन दबाओगे उतना इस गांव का मान सम्मान बढ़ेगा। आपसे विनती करता हूं कि कभी भी अपने गांव का सर नीचा नहीं होने दूंगा। सब आप जहां भी पूरे नरेला क्षेत्र में नहीं, पूरी दिल्ली में कहोगे ना कांके की बागनेर के, किसी की हिम्मत नहीं होगी आपसे तू तड़ा कर दे या कुछ कर दे। कोई अधिकारी आपके काम में मना कर दे, कोई बिजली वाला कर दे। मैं एक रोड से जा रहा था, काउंसलर बना था, जब संजय भाई बैठे हुए डॉक्टर साहब यहाँ, तो उनके पिताजी एक्सपायर हो रहे थे। मैं निकल गया वहां से, मैंने देखा भी एक बस आई, फिर दूसरी बस आई। मैं बोला हमारे गांव में तो कोई ऐसा है नहीं यार जो बदमाश इतना बड़ा हो, पुलिस की बस कैसे आ रही? फिर आगे देखा मैंने NDPL की गाड़ी आने लगी थी। मैं बोला कुछ ना कुछ तो दाल में खाता है। नाना मेरे साथ था। मैं बोला मदन गाड़ी को, बोला भाई साहब चालू निकल की जाते होंगे। नहीं भाई, गांव ने मेरे को मान सम्मान दे रखा है, किसी को एक पैसे का नुकसान होगा तो दिनेश भाई का नुकसान होगा। उल्टी घुमाई तो मेन स्टैंड पर खड़ी थी सब, अब कम से कम 200-300 पुलिस वाले होंगे। मैं बोला भाई क्या चक्कर है? बोला जी छापे वाले हैं। मैं क्यों भाई, कौन चोर है यहाँ पर भाई गाँव में? बोला जी घर घर चेक करेंगे। हमारा गांव चोर है क्या? घर घर चेक करोगे? आप कंप्लेंट बताओ किस घर की है, उस घर में जाओ। बोले नहीं भाई, तो एक खाती की दुकान है, जैसे हम पुराने बैंक वाली गली में करते हैं। मैं वहां से वो डंडे उठा लिया और डाले में उठा नहीं, कोई था नहीं। तो मैंने लट उठाए। क्यों उठाए? कि मेरा गांव मेरे साथ खड़ा है। एक घर में भी नहीं घुसने दिए। वो बोले केस दर्ज हो जाएगा। मैं जिस दिन मेरे पे केस दर्ज हो जाएगा और बड़ा नेता बन जाऊंगा। ऐसे तो बोला नहीं। माँ भाई साहब, जिसके घर की कंप्लेंट है ना, उसको एक आदमी जाके चेक करे। वो वीडियो जिसने देखी तो उसमें लिख दिया भाई वाक्य में हमने गलत जगह वोट दी थी, बहुत अच्छी जगह वोट दी। नहीं तो मेरे गांव में कम से कम 3-4 करोड़ का नुकसान करके जाते। और ये वादा करता हूँ, ये नहीं गांव का, नरेले में पूरी विधानसभा में छापे नहीं पड़ने देंगे हम। और जहां जिन कॉलोनी में कहते हैं मीटर नहीं मिलेंगे, तार आगे आगे ये होगा, एंगल लगा दो, ये दिनेश भाई की जिम्मेदारी होगी। मेरे गांव का, मेरे क्षेत्र का आदमी कोई दफ्तरों के चक्कर नहीं काटेगा, ये वादा करता हूँ। जाम की समस्या, खेल स्टेडियम की समस्या, बुजुर्गों के लिए पार्क की समस्या, महिलाओं के लिए पार्क की समस्या, जिम की समस्या, मैं वादा करता हूँ जो पॉलिसी आएंगी दिल्ली सरकार देगी, सबसे पहला पॉलिसी नरेला विधानसभा में आएगी। आगे भी इसमें बहुत आएंगे, कोई जाति पे लेके जाएगा, कोई बिरादरी पे लेके जाएगा। किसी एक से पूछ लेना भाई आप ठीक है, आप टिकट लेके आगे, आपने देश के लिए क्या किया था, आपने अपने क्षेत्र के लिए क्या किया। जब मैं कोरोना में काम करता था तो मेरे से लोग फोन करके कहते थे बोले पहलवान मरेगा,
जवाने वाला भी वही है और मारने वाला भी वही है। मैं शमशान के वहाँ सामग्री रख रहा था, एक का फोन आ बोला कौन सा टोन लिखा हुआ है। मैं अपने बुजुर्गों का आशीर्वाद लेता हूँ, कुछ नहीं होना मेरे। एक मैंने जब भी कही थी और आज भी कह रहा हूँ, आप सुरेंद्र भाई की भविष्यवाणी लगा लो, इसका मेरे से प्यार लगा लो या आप लोगों का प्यार लगा लो। जिसने दादा मियाले की दिल से सेवा करी है उसको फल जरूर मिला है। मैं आप लोगों के आगे खड़ा हूँ। मेरे फादर नहीं रहे, थोड़ा बेचते थे हम। मैंने आज गर्व है इस गांव में जन्म लेके, इतना मान सम्मान मेरे को दिया और मैं देश का नाम रोशन कर पाया। आपसे वादा करता हूँ, सब मेरे माँ बाप बैठे यहाँ पर। जिस दिन मेरे भाई के सिर पर पगड़ी रखी गई थी तो मैंने मान लिया था भी जितने बुजुर्ग मेरे गांव में और मेरे पिता छोटा हूँ। तो आपसे आश्वासन देता हूँ, आपका सिर कभी झुकने नहीं दूंगा। जितनी रिश्तेदारी आप लोगों की मेरे लिए विधानसभा में, हमारी बहनें हैं, बुआ हैं, चाची हैं, दादी हैं, सब ने फोन करना है और जाना है, क्योंकि ये चीजें ना बार बार नहीं आती। मैं गारंटी देता हूं इस बात की, आप ज्यादा से ज्यादा वोटों को जिताओगे ना, अगली बार सारी पार्टी बागलेर में चुपाड़ में खड़ी मिलेंगी आपको। एक कहते कि दिनेश भाई के पास फोन किया, हमने रात ने उठाया। एक भी कॉलोनी वाला कहते भाई काम आए हमारे बीच में नहीं करते। जो कॉलोनी मेरे अंडर में भी नहीं है सफाई की, जब भी हमने अपनी तरफ से लगा के 20-25 बच्चे सफाई कराते हैं। अब मैं इतना बड़ा भगवान तो हूं नहीं, लेकिन मेरे लिए तुम हनुमान से कम नहीं हो। आप बड़ी बूटी हो इस गांव की। आपने पता होगा राम गोपाल शर्मा जी निर्दलीय लड़े थे, सब कहते थे नहीं हार गया। एक रात में काम इकट्ठा हुआ था, गद्दे नहीं जीत गया। इस निर्दलीय में पहले आवाज थी, हम तो राजनीति नहीं ना मेरे परिवार में। कई आदमी कहते हैं कि अभी क्लियर कर रहा हूँ, ये बात क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि बीच में से ना बात घुमाएंगे फिर बाद में। जिसको ये गांव कहेगा जीतने के बाद कि भी गांव का किसी भी बिरादरी का, मुसलमान बिरादरी, नाई, धोबी, तेली, सब 36 बिरादरी का दिनेश भाई, और 36 बिरादरी में मैं क्षमता रखता हूँ खाना खाने की, क्योंकि मैं खिलाड़ी हूँ, किसी एक बिरादरी का नहीं हूँ, मैं 36 बिरादरी का हूँ। आज के दिन ये बात प्रमाण करता है, किसी भाई को 1% भी बुरा नहीं लगेगा। जो ये काम डिसाइड करेगा जीतने के बाद कि भाई गांव का ये उसी भाई पे फूल चढ़ेगा और गांव का मान सम्मान को पहली बार ऐसा हुआ है कि निगम पार्षद में बड़े टिकटधारी हमारे गांव में कौंसलर और रहे हैं दोनों, लेकिन ऐसा नहीं है कौंसलर भी और पहले मिलेगी टिकट भी देगी। तो ये केजरीवाल जी का पूरी टीम का मैं अपने गांव की तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने इतना विश्वास किया। भी बड़ा गांव है, पार्टी है, सबसे बड़ा रोल दीप भाई का जो करेगा। पहली बार कहते लोग कि जाट ब्राह्मण फलाना नेशनल प्लेयर है। मैं बोला दीप भाई देख लो, जैसे बोला मुझे पोस्ट करेगा ना तो फिल्म देखी ना कौन सी थी वो, बोले बोला 2 महीना ऐड मिलेगा भाई। वो थोड़ा सा भाई ना कोई भाई का डर दिया ना, पब्लिक जाते थे ना पहले आप लोग तो चलो टिकट के लिए जाते थे ना, जब काउंटिंग हो रही थी भाई का पूरा परिवार वही खड़ा था। मुझे बड़ा महसूस हुआ, ये लगा था एमएलए की जीत है ना, ये दीप भाई की जीत। तो आप ये कहोगे ना भाई दीप भाई को यहाँ से लड़ा दो, आप जिता दोगे ना यहाँ से दीप भाई को, किसी को भी आप कहोगे ना तो मैं लेकिन पूरी दिल्ली में एक बात जानी चाहिए, अभी 15,000 बागनेर वोट है तो 15 की 15,000 झाड़ू पे पड़े। कहते थे ना कि वोट नहीं गिरेगा, हम नहीं करेंगे, तो दीप भाई की तरफ लगा लियो। मैं मना करता, जब मैं किसी ने नहीं पता था कि मैं कबड्डी खेलता था, ब्राह्मण हूँ, लेकिन भाई लड़ा, मैंने सहयोग दिया, आपने इज्जत रखी, जिताया, ईद तब भगवान की दिया था। जब वो हारा तो मैं सोचा भी मैंने कुछ कमी होगी, क्या कमी थी, नहीं बोलता
लेकिन मैंने हारने के बहुत बाद गाड़ीदार ने कही 6 साल में बाहर रहा कोना हूँ। मंत्री जाके बनेगा, आपको मंत्री बनेगा भाई। और आप लोगों ने जिताया कि भाई इसके नहीं, लेख से दुख में सुख में कोरोना में लेख से ने तो पूरा लेख लिख मूड के में जाएगा कितना ना, में शादी में इसके कर लेख गया लिख था। रखे मंत्री बनना। ये भाई ना तो वो भाई है जो परिवार फोन से करने आता में है, आम आदमी सबने पता है। एक यो लिख रहा है भाई। उस टाइम का ना लिख रहा है। हम 2 बार चुनाव लड़ा हमारा ऐसे राजनीतिक करना परिवार था, बोलने से लिख भाई, अगले क्रम थे। हो सका हमारे से ये लेख लिख के जाए। इस कमी को उसके लेख लिख दे 40,000 50,000 60,000 दादा तो भाई कह रहे हैं तो भाई गांव ने में कहा एक वो मत होना। देखो सत्ता का है कि बिल्कुल अधिकार नहीं, इसमें इतनी ताकत है। अब जितनी भी लीड से मेरे को जिताया हमारे पिताजी ने कही थी भाई इतना बड़ा अपनी मुद्दा बैग कहीं छोड़ के मैंने खुद अपनी आंखों से देखा है। मैं पार्क में गई थी प्रधान जी जिन भाइयों ने मेरे को लंगोटी बांधनी सिखाई, जिन्होंने यहाँ खड़ा किया, भूल गए उनके मैं चरणों में नमन करता हूँ जिन्होंने मेरे गांव में दवाई आवाज में हाथ जोड़े कहूँ भाई अपना रमला हुआ, नैनी भूल हुआ, गए अशोक हुआ, इस बार भाई दिनेश हुआ, भाई अपनी भाई, हरिया, सब ऐसे में आने एक बंदे त्याग के बैठ गया। जितने मेरे साथी बचपन से यहाँ तक रहे हैं, हमारा इस मेरी कामयाबी में सबका योगदान है। ये सबके चरणों में नमन करता हूँ कि दोस्त दिल से चुनता है, भाई माँ के पेट से हो जाता है कि भाई है, लेकिन दोस्त दोस्ती रहता है, दिल से चुनता है, रात दिन खड़ा हो जाएगा। समय कैसा आता भाई भी दूर हो जाएगा, लेकिन दोस्ती दिल से दोस्ती होती है। आपसे मैं वादा करता हूँ कि भाई जो आपके मान सम्मान है, मेरा गाँव पूरा आपका मान सम्मान रखेगा। आप सीएम साहब ने ठोक के कह सकते हो किसी 40 नहीं 50 नहीं 51,000 का मुझे जिता के भेजिए। आपसे 9 बजे से 8 बजे से बैठे हो आप लोग, ये प्यार आप लोगों का बगैर मेरे परिवार से मेरे से 2 साल में कोई भी जाने तो मैं इस पार्ट में अपने पैकेट की माफी मांगता हूँ। इतनी वोटों से जिताना और सभी भाइयों से कहता हूँ किसी भी दल का है, कांग्रेस का, बीएसपी का, बीजेपी का, काम राम तो काम को नीचा दिखाने की कोशिश करेगा तो भगवान उसको नीचा दिखाएगा। मानवता धर्म है, कर्म है, इस कर्मों का फल जो है आप लोगों भाई 5 मिनट जो है ना आराम से समझो, फिर तो कार्यक्रम भाई दिनेश को एक निगम पार्षद के रूप में टिकट मिला। गांव ने और निगम पार्षद क्षेत्र ने पूरा अपना समर्थन दिया और वो समर्थन ऐसा फलीभूत हुआ कि भाई हमारे इस निर्वाचित हुए उसमें आप सभी का बहुत 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 बड़ा योगदान रहा। उसके लिए भाई की तरफ से और उनके लिए बारंबार धन्यवाद। अब शायद को तो कुछ और निहित भला निहित होगा कि भाई को बड़े रूप में, आवाज नहीं आ रही क्या, पार्टी ने एमएलए कैंडिडेट के रूप में इनका चयन हुआ और आज गांव बागनेर और ये पूरा एमएलए क्षेत्र उस परमपिता परमात्मा का, दादा माईवाले का हृदय से धन्यवाद देते हैं कि प्रभु ने और दादा माईवाले ने इनको इस रूप में मौका दिया। पूरा एमएलए क्षेत्र इनको निगम पार्षद से अब एमएलए के रूप में मनोनीत के चयन करें, उसके लिए प्रभु से हम प्रार्थना करते हैं। उन्हें इनकी जो कर्मठता है उससे हम और आप भली भांति परिचित हैं। किसी परिचय का मोहताज नहीं, चाहे वो एक खिलाड़ी के रूप में रहे हो, चाहे वो एक निगम पार्षद के रूप में रहे।
इस कड़ी में देखिए, किसी भी क्षेत्र में, चाहे स्पोर्ट्स का क्षेत्र हो, एजुकेशन का क्षेत्र हो, राजनीति का क्षेत्र हो या कोई और क्षेत्र हो, जब उसमें किसी को एक अचीवमेंट लेनी होती है तो सर्वप्रथम ग्राम देवता के मंदिर में हाजिरी लगानी पड़ती है और ग्राम देवता के बाद ग्राम वासियों के श्री चरणों में हाजिरी लगानी पड़ती है। और उस कड़ी में आज भाई दिनेश ने एक प्रोग्राम रखा कि जब तक हम गांववासी सभी जब तक भाई के साथ नहीं जुड़ेंगे तब तक कोई भी काम सफल नहीं हो पाता। और इसको आप ऐसा सफलता का परचम लहरवाइए, 1 से 2, 2 से 4, 4 से 8, 8 से ये कड़ी जुड़ती चली जाती है। कोई मेरे संपर्क में है, कोई आपके संपर्क में, कोई किसी के संपर्क में है, और उस संपर्क को ऐसा सार्थक रूप दीजिए कि ये इलेक्शन भाई दिनेश के लिए और क्षेत्र के लिए और गांव के लिए एक माइलस्टोन बन जाए, एक उदाहरण बन जाए कि हाँ, गांव बांसनेर का आदमी इकट्ठा हुआ, क्षेत्र का आदमी इकट्ठा हुआ और उन्हें सबको जोड़ दिया। बड़े कम मौके मिलते हैं कि जब क्षेत्र में पहले निगम पार्षद और फिर टेन्योर पूरा भी नहीं होता है कि किसी पार्टी ने उनको इस रूप में चयन किया हो और उनको मौका मिला हो और उसमें हमारी ढिलाई आ जाए तो यह बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो किसी भी प्रकार की ढिलाई ना बरते और भाई को एक मत में सभी इकट्ठा हो गए, सभी अपने अथक प्रयास करके और इनको सफलता दिलाए और ऐसी सफलता दिलाए। और ये मैं एक आश्वस्त होकर कह रहा हूं, ये मेरा आकलन है, इसको अदरवाइज ना ले। भाई की कर्मठता इतनी है या किसी के भाग्य में ऐसा लिखा होता है कि जब जब जो चाहा वो हो जाता है। और इसमें मैं वो करूंगा कि एक बार ढंग से बहुत बड़ी विजय के रूप में अगर इनको सफलता मिल जाती है तो ये दिल्ली सरकार में मंत्री होंगे। ये मैं अपना आकलन बता रहा हूं और निश्चित रूप से हूं। तो इस कड़ी में जो भाई और भी अपने विचार व्यक्त करना चाहते हैं, मैं राजेंद्र भाई से प्रार्थना करता हूं कि राजेंद्र भाई अपने विचार व्यक्त करें। राजेंद्र, मैं आपको फिर एक बार थोड़ा पीछे लेके चलता हूँ। दिनेश जी, मैं सच कह रहा हूँ, मैं भाजपा के साथ विचारधारा से जुड़ा हूँ और मैं आपको यकीन के साथ कहता हूँ कि बीजेपी ने भी इनको ऊपर किया था कि हासिल किया विधानसभा इलेक्शन। मैं सच कह रहा हूँ, वो कांग्रेस कह रही थी और आम आदमी पार्टी थी। ये सब आपके आशीर्वाद और आपके प्यार का नतीजा है कि भाई आज इस स्थिति में पहुंचा है कि आपके मान सम्मान को और ऊंचा ले जाने के लिए, गांव की शोभा बढ़ाने के लिए और आगे बढ़ाने के लिए। तो सबसे पहले तो जितने भी भगवान परशुराम ब्राह्मण देवता हैं सबको उनका चरणों में नमस्कार। जितने भी किसान परिवार से आए हैं सबको चरणों में नमस्कार। हमारे प्रजापति समाज से आए हैं आपको चरणों में नमस्कार। भगवान वाल्मीकि समाज से आए हैं उनको चरणों में नमस्कार। सुंदर दास के परिवार समाज से आए उनको नमस्कार। और छत्तीस बिरादरी के जो आशीर्वाद देने दिनेश भाई को आए हैं उनको बार बार नमस्कार। भाई आजाद जी की बात को आगे बढ़ाते हुए सच कह रहा हूँ, आज सबके तो चेहरे और जो आशीर्वाद के रूप में आज आप आए हैं, ये निश्चित लग रहा है कि दिनेश जी की जो पार्टी ने जिम्मेदारी दी है और गांव की शोभा बढ़ाने के लिए और गांव को प्यार देने के लिए जो दिनेश जी ने दिन रात किया है। एक मंदिर हमारे साथ मंदिर समिति के प्रधान के दिन रहता, हमने दोनों कर देखा, तब ये कहने के था कि मेहनत करो भगवान के तो दरबार में हो। निगम पास के चुनाव आ रहे हैं, देख लिया आपने मेहनत करी, भगवान आपने आशीर्वाद दिया, निगम पास सुने गए और इतने जल्दी मौके मिला कि विधायक के रूप में आ रहे हैं। और साथी आपकी तो कई बार वाणी बड़ी सच्ची दिलाती है, भगवान मौका देने जरूर इससे समाज है कि मंत्री